हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल में यूपी के शिक्षा संस्थान। तो कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षा संस्थान हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनकी भी बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से अपना टॉपिक कवर करते हैं। तो ये क्विक सा एक हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है। और आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है तो उसमें ज़्यादातर मिलान के लिए बहुत आता है कि है ना, कि मेल करिए, मिलान करिए, है ना, कि कब स्थापना हुई, कहाँ हुई, है ना, ये चीज़ ज़्यादा आती है। तो डेट काफ़ी आता है और जगह भी पूछते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनू में नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा संस्थानों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला संस्थान है हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन की। हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना आपकी हुई थी इलाहाबाद में। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1910 में। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी हिंदी संस्थान। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं इलाहाबाद के ही। तो अब हम बात करते हैं हिंदुस्तानी अकेडमिक की। एक संस्थान है आपका हिंदुस्तानी अकेडमिक, हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना भी इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। कब हुई? तो 29 मार्च 1927 को हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय हिंदी शिक्षा मंडल की। केंद्रीय हिंदी शिक्षा मंडल। तो केंद्रीय हिंदी शिक्षा मंडल की स्थापना हुई थी आपकी आगरा में। कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान की। इसका नाम थोड़ा बड़ा है, कन्हैयालाल, आपने सुना होगा। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, हिंदी तथा भाषा विज्ञान, हिंदी तथा भाषा विज्ञान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये भी आपकी आगरा में हुई थी, लेकिन कब हुई है? तो 1953 में हुई। ठीक है, अब बात करते हैं भोजपुरी भवन की। तो भोजपुरी भवन की स्थापना आपकी वाराणसी में हुई है। भोजपुरी भवन की स्थापना वाराणसी में 2010 में हुई है। ठीक है, ये लेटेस्ट है आपका। राज्य हिंदी संस्थान की बात कर लेते हैं। तो राज्य हिंदी संस्थान की स्थापना आपकी वाराणसी में हुई है। ठीक है, ईयर नहीं इसका पता है मुझे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय की। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय की स्थापना हुई है आपकी आगरा में। कब हुई है इसका भी ईयर नहीं पता है। अब बात करते हैं यूपी हिंदी संस्थान। तो यूपी हिंदी संस्थान की स्थापना आपकी लखनऊ में हुई है और ये हुई है आपकी 30 दिसंबर 1976 को। ठीक है, बात करते हैं यूपी संस्कृत संस्थान की स्थापना भी आपकी लखनऊ में हुई है और इसकी भी स्थापना आपकी हुई है 31 दिसंबर 1976 को।
बात करते हैं यूपी उर्दू अकादमी की। यूपी उर्दू अकादमी की स्थापना आपकी लखनऊ में हुई है और ये हुई है जनवरी 1972 में। बात करते हैं हम यूपी भाषा संस्थान की, ठीक है, यूपी भाषा संस्थान। तो यूपी भाषा संस्थान की स्थापना भी आपकी लखनऊ में हुई है। कब हुई है? तो 24 दिसंबर, ठीक है, ये 24 है, 24 दिसंबर 1994 को। अब बात करते हैं यूपी सिंधी अकादमी की। यूपी सिंधी अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई है। कब हुई है? तो 1997 में हुई है। बात करते हैं यूपी पंजाबी अकादमी की स्थापना आपकी लखनऊ में हुई है और कब हुई है? तो 5 मार्च को हुई है 1999 में, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट संस्थान थे, अभी और भी हैं तो जो कि मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको, अच्छा ये नीचे का आपको नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, तो अब आपको विजिबल होगा आई थिंक नीचे का, ठीक है। तो मैंने बताया हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना इलाहाबाद में हुई है 1910 में। हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना इलाहाबाद में हुई है 29 मार्च 1927 को। केंद्रीय हिंदी शिक्षा मंडल की स्थापना आगरा में हुई 1961 में। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान की स्थापना आगरा में हुई है 1953 में। भोजपुरी भवन की स्थापना वाराणसी में हुई है 2010 में। राज्य हिंदी संस्थान की स्थापना वाराणसी में की गई है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय की स्थापना आगरा में की गई है। यूपी हिंदी संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई है 30 दिसंबर 1976 को। यूपी संस्कृत संस्थान की स्थापना भी लखनऊ में की गई है 31 दिसंबर 1976 को। यूपी उर्दू अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई है जनवरी 1972 को। यूपी भाषा संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई है 24 दिसंबर 1994 को। यूपी सिंधी अकादमी की स्थापना की गई है लखनऊ 1997 में। यूपी पंजाबी अकादमी की स्थापना की गई है लखनऊ में 5 मार्च 1999 को, ठीक है। तो अब हम आगे इसके केंद्रीय विश्वविद्यालय देखेंगे। तो आप सबको पता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, तो वो कौन से 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की। तो मैं बता दूं आपको कि सेंट्रल जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं आपकी 6 यूपी में, हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं आपके? 6 हैं, यानी कि 6। अब वो कौन कौन से हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं भाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो मैं बता दूं कि इसकी स्थापना वाराणसी में हुई है और कब हुई है? तो 6 फरवरी 1916 को, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसमें फैक्ट बता दूं मैं आपको, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की है। किसने इसका शिलान्यास किया है? तो शिलान्यास किया है उस समय का जो अंग्रेज गवर्नर था, हॉर्डिंग, ठीक है, जिसको कि लॉर्ड हॉर्डिंग बोलते हैं। तो मैं सिर्फ हॉर्डिंग बोलती हूँ, मुझे लॉर्ड लगाना पसंद नहीं है तो हॉर्डिंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई।
1 अप्रैल 1916 से ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1916 से ये क्या बन गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये भी बात जान लीजिए। यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और इसके पहले कुलपति कौन थे, तो इसके पहले कुलपति थे सर सुंदर लाल। इसके पहले कुलपति कौन थे, इसके पहले कुलपति थे सर सुंदर लाल। ठीक है, तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में इतनी थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब दूसरा हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो ये आपको पता चल गया कि यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। ठीक, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई, यानी इससे भी पहले इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ठीक है, और ये भारत का चौथा, ठीक है, इसका एक फैक्ट और बता देती हूँ, ये भारत का चौथा यानी 4 नंबर का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक, और यूपी का भी ये सबसे पुराना है। यूपी का भी सबसे पुराना, भारत का भी सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और यूपी का भी सबसे पुराना विश्वविद्यालय, लेकिन भारत का चौथे नंबर का सबसे पुराना विश्वविद्यालय और यूपी का भी ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक, अब ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कब घोषित किया गया, ये बात आती है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ये घोषित किया गया है 24 जुलाई 2005 को ये केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। ठीक, और ये कब बन गया था, तो ये 1 अप्रैल 1916 को बन गया बनारस वाला, इसलिए ये पहला हो गया। और ये 24 जुलाई 2005 को घोषित किया गया, इसलिए ये आपका बाद में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे यूनिवर्सिटी की। तो तीसरी यूनिवर्सिटी है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। कौन सी, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की। तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में हुई है। कब हुई, तो ये हुई है 14 अप्रैल 1989 को। कब हुई, लखनऊ में हुई, 14 अप्रैल को हुई और 1989 को हुई है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय ये बना है। अब ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना, तो केंद्रीय तो केंद्रीय की डेट देखो 10 जनवरी 1996 को। ठीक है, 10 जनवरी 1996 को ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, अब चौथा है आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, चौथा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये आपका चौथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी झांसी में, और कब बनी, तो 2014 में ये यूनिवर्सिटी बनी है। अब बात कर लेते हैं पांचवी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ जो कि बहुत फेमस रहती है, अलीगढ़ अभी चर्चा में थी कुछ महीनों पहले। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपकी अलीगढ़ में है, सबको पता है।
इसकी स्थापना 1921 में हुई। और ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी कब बना है, तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी ये बनी है 1975 में। ठीक है, 1975 में। अब बात कर लेते हैं छठे केंद्रीय विश्वविद्यालय की, जिसका नाम है राजीव गांधी। क्या नाम है, राजीव। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है, ये पांचवी थी, ये हो गई आपकी छठी यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, तो रायबरेली में हुई है। और कब ये यूनिवर्सिटी बनी है, तो 2017 में। ये आपकी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी है। उससे लेटेस्ट है आपकी ये, और सेकंड उससे पहले आ रही है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका बना है। तो आपने देखा ये आपके 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैंने आपको बताया। तो यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि 1 अप्रैल 1916 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना था। ठीक है, और इसके पहले कुलपति सर सुंदर लाल थे, और इसका शिलान्यास हार्डिंग ने किया था। और ये वैसे स्थापित हुआ है 4 फरवरी 1916 को, और पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। फिर उसके बाद है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी 23 सितंबर 1887 से स्थापित है, और ये भारत की चौथी सबसे पुरानी जो है यूनिवर्सिटी है, और यूपी की ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। लेकिन केंद्रीय यूनिवर्सिटी घोषित हुई है ये 24 जुलाई 2005 को। ठीक है, तो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले बन गया 1916 में केंद्रीय यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है 1975 में। ठीक है, और उसके बाद आपकी तीसरी जो आई है वो है आपकी ये वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, है ना। ये आपका 1996 में बना। ठीक है, उसके बाद चौथा तब आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय आता है 2005 में, जब ये बना है। और फिर पांचवा आपका आ जाता है रानी लक्ष्मीबाई, और फिर छठा है आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहली यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 1916 को पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, और इसका शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, 1 अप्रैल 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इसके पहले कुलपति थे सर सुंदर लाल। ठीक है, दूसरी है आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को की गई, और ये भारत का चौथा और सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन ये घोषित हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया 24 जुलाई 2005 को। अब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में हुई थी 14 अप्रैल 1989 को, और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है 10 जनवरी 1996 को। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है यूपी में झांसी में, जो कि 2014 में बना है। पांचवा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि अलीगढ़ में 1921 में स्थापित किया गया, और केंद्रीय विश्वविद्यालय ये बना 1975 में। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत फैक्ट्स डाल दिए हैं शायद। अच्छा, 1975 में ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय यूनिवर्सिटी बना, और ये स्थापित 1975 से है। मैंने गलत सॉरी थोड़ा सा लिख दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की। तो ये आपका रायबरेली में है, और 2017 में इसकी स्थापना की गई। तो ये कुछ यूपी के शिक्षा संस्थान थे जो मैंने आपको आराम से बता दिए हैं। ठीक है, तो कल हमने जो है कुछ और इसमें भी शिक्षा संस्थान हैं शायद। एक सेकेंड, कुछ और विश्वविद्यालय हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो अब हम बात करेंगे राज्य विश्वविद्यालय यूपी में कितने हैं। तो राज्य विश्वविद्यालय यूपी में जो हैं वो आपके 34 हैं। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय यूपी में 34 हैं। मैं आपको बता देती हूँ एक सेकंड। तो अब हम बात करते हैं राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं। तो यूपी के जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, तो राज्य विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो 34 है। आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 देखे, तो यूपी में राज्य विश्वविद्यालय यूपी में कितने हैं, तो 34 हैं। ठीक है, 3 नए जोड़े गए हैं, उनके बारे में मैं बता देती हूँ। इसमें 34 हैं और जो 3 नए जोड़े गए हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। 3 नए जोड़े गए हैं तो उसके आने के चांसेस हैं। तो पहला है आपका गोंडा में पाटेश्वरी देवी। ठीक है, गोंडा में पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय जो है जोड़ा गया है इसमें। दूसरा है आपका मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी। ठीक है, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी, माँ विंध्यवासिनी आपका विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय जोड़ा गया है। तीसरा आपका जोड़ा गया है मुरादाबाद में। ठीक है, मुरादाबाद में आपका जोड़ा गया है यूपी राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। इसका नाम ही है पूरा यूपी राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक है, तो ये आपके 3 जो हैं राज्य विश्वविद्यालय में 3 नए जोड़े गए हैं। अब हम बात करेंगे यूपी में कृषि विश्वविद्यालयों की। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे यूपी में कृषि विश्वविद्यालयों की। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय आपके कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरे आवाज़ पर जाइए। तो पहला है आपका कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो बताइए ये कहाँ पर है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक, तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है आपका नवाबगंज में। कहाँ पर है, नवाबगंज में। ठीक है, नवाबगंज में नवाबगंज कहाँ है आपका, तो ये है आपका कानपुर में। ठीक है, और ये 1975 में आपका कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ है आपका, ये आपका कुमारगंज में है। ठीक है, कुमारगंज। अब कुमारगंज कहाँ है, तो ये है आपका अयोध्या में। ठीक है, और ये कब से बना है, तो ये बना है आपका मार्च 1975 से ये भी बना है। ठीक है, अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये है आपका मोदीपुरम में, मोदीपुरम। और मोदीपुरम कहाँ का, तो भाई ये है मेरठ का। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई है अक्टूबर 2000 में। कब हुई है, अक्टूबर 2000 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौथा कृषि विश्वविद्यालय है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, ये है आपका बांदा में, और स्थापित कब हुआ है, तो 2010 में। अब बात कर लेते हैं सैम हिगिनबॉटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की। सैम हिगिनबॉटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है आपका नैनी में। नैनी कहाँ पर है, तो हम सबको पता है जहाँ से ग्रीनविच रेखा जा रही है हमारी, प्रयागराज में। कब स्थापित हुआ, 2010 में, 2000 में। ठीक है, ये नैनी प्रयागराज में 2000 में स्थापित हुआ है। ठीक है, अब कुछ और हैं जो देख लेते हैं संस्थान, जैसे कि ये आपके कृषि विश्वविद्यालय होगा।
कुछ और शिक्षा संस्थान है, देख लेते हैं। जैसे कि एक आपने सुना होगा दयाल बाग शिक्षा संस्थान सुना होगा। तो दयाल बाग शिक्षा संस्थान है आपका आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में है। और कब स्थापित हुआ है? तो 1981 में स्थापित हुआ है। ठीक है। अब ऐसे ही आपका है पशु चिकित्सा। ठीक है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1983 में हुई है। और कहाँ हुई है? तो इज़्ज़त नगर। और इज़्ज़त नगर आपको पता है कहाँ पर है? तो बरेली में है। ठीक है, कब हुई है? तो 1983 में हुई है। ठीक है, अभी और हैं कुछ थोड़े से, वो भी देख लेते हैं हम। तो ये मिसलेनियस है थोड़ा, तो अभी जगह नहीं है, थोड़ा रब करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देखा? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज़्ज़त नगर बरेली 1983 तक। ठीक है, अब एक और मैं बता रही हूँ आपको, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान है, ये आपका सारनाथ में है। सारनाथ मतलब कहाँ? वाराणसी में। कब हुई स्थापना? तो हुई है 1988 में। ठीक है, अब बात करते हैं जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। ठीक है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की। ठीक है, इंफॉर्मेशन की, जिसकी स्थापना हुई है नोएडा में। कब हुई है? तो 2004 में। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय। तो ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका इलाहाबाद में। ठीक है, कब स्थापित हुआ? तो 2008 में हुआ। लास्ट है आपका, ये मैं जो बता रही हूँ आपको, संतोष विश्वविद्यालय। तो संतोष विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी गाज़ियाबाद में हुई है। कब हुई है? तो 2008 में हुई है। ठीक है, तो ये आपके कुछ शिक्षा संस्थान थे जिनमें मैंने आपको राज्य विश्वविद्यालय भी बता दिए, यूपी में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो भी समझा दिए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा विश्वविद्यालय थे वो भी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बता दिए इसमें। तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ वीडियोज़ जो हैं वो लंबे हो ही जाते हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट उसमें। तो अब हम कुछ प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में बात करेंगे। तो यूपी में कौन कौन से शोध संस्थान हैं उनको देखेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, तो मिस मत करिएगा, क्लासेस को करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। ये आपके पेट के एग्ज़ाम्स के लिए और अभी आपके आर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जल्दी ही मैं LT ग्रेड की आपकी जो है ना क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगी NCERT से। तो अगर आपको NCERT पढ़नी है तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट रहेगा और GS का पोर्शन रहेगा LT ग्रेड में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो, थोड़ा सा भी यूज़फुल हो, तो दूसरों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।